किसान भाई नमस्कार। मैं मोहम्मद समीम। किसान भाई, आज की वीडियो में बताऊंगा अनानास की खेती, पाइनएप्पल की खेती। अनानास की खेती कैसे की जाती है और कैसे उससे फल प्राप्त होता है, किस तरीके से आप उसको घर में उगा सकते हैं, खेत में उगा सकते हैं और किस क्षेत्र में किस तरीके से उगाया जा सकता है और उसकी बेरन कैसे तैयार की जा सकती है, ये सब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ और पूरी वीडियो देखिए। अगर अच्छी जानकारी आपको चाहिए तो पूरी जानकारी चाहिए, तो आधी अधूरी देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, फिर आप बोलेंगे कि इसमें पूरी तरीके से बताया नहीं गया है। तो बने रहिए वीडियो के साथ। और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे सब्सक्राइब की लाल बटन दिख रही है, उसे दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। और कुछ पूछना रहेगा तो कमेंट करना। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी तो वो भी लिखना, और वीडियो अच्छी लगेगी तो एक लाइक कर देना। तो चलो चलते हैं वीडियो की ओर। किसान भाई, अनानास, पाइनएप्पल एक फल है जो बहुत ही पौष्टिक है। कुछ खट्टा मीठा करके इसका टेस्ट होता है, स्वाद होता है, जिसे मार्केट में बहुत बिकता है, मांगा जाता है। और इसकी खेती मैं आपको बता दूं, उन प्रदेशों में अच्छी होती है जहाँ पे बारिश कम होती है या गर्मी होती है। ऐसे प्रदेशों में इसकी खेती बहुत अच्छी होती है, क्योंकि ये बारिश का फसल नहीं है। जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है या ज़्यादा ठंडी होती है वहाँ पे इसको नहीं उगाया जाता है। लेकिन अगर आप अपने घर पे उगाना चाहते हैं तो किसी भी राज्य में अपने घर पे थोड़ा बहुत उगा सकते हैं। कैसे उगाना है वो सब मैं आपको पूरी विधि बताता हूँ। किसान भाई, आप किसी भी राज्य से हैं, अगर आप अपने घर पे अनानास उगाना चाहते हैं गमले में या छोटे छोटे डब्बों पे, तो आपको क्या करना होगा कि जो आपके पास गमला रहेगा, गमला बड़ा होना चाहिए, और या तो आपको बड़े प्लास्टिक के डब्बे होने चाहिए जिसमें आप मिट्टी और कंपोस्ट, गोबर की खाद मिक्स करके उन डब्बों में भर लीजिए। उसके बाद में थोड़ा सा उसमें यूरिया, फास्फोरस और डाई भी मिक्स कर दीजिए। उस डब्बों में आप अनानास के जो पौधे होते हैं उन्हें लाके बीचों बीच में लगा दीजिए। इतनी सी जड़ उसके अंदर जाना चाहिए मिट्टी में, बहुत नीचे नहीं जाना चाहिए। और बेरन कैसे तैयार करना है वो आगे मैं आपको बताऊंगा। और ये पौधे जो हैं आपको नर्सरी में आसानी से मिल जाते हैं। आप वहां से लाके 10, 15, 20, 8, 10 जितना आप चाहें अपने घर पे लगा के अनानास उगा सकते हैं। ये रहा किसी भी राज्य में अपने घर पे अनानास उगाने की विधि। और ये साल भर की फसल होती है, चाहे आप खेत में उगाइए और चाहे आप गमले में उगाइए। इसका लगाने का समय जो होता है, बारिश का सीजन होता है, बारिश के सीजन में ये लगाया जाता है। साल भर की फसल है, याद रखिए, साल भर लगता है इसको तैयार होने में। किसान भाई, अगर आप इसकी खेती करना चाहते हैं तो देखिए, पहाड़ी क्षेत्रों में इसकी खेती जो है ऐसे सीढ़ीदार खेतों में किया जाता है। ऐसे पहाड़ी क्षेत्र जो है सीढ़ीदार खेती उधर ज़्यादा बनते हैं। कोई भी खेती सीढ़ीदार ही रहता है, जैसे आप देखते होंगे चाय की खेती या और भी किसी चीज़ की खेती, क्योंकि वहाँ की जो ज़मीन है वो समतल नहीं होती है, तो वहाँ सीढ़ीदार ही खेत बनते हैं। एक लाइन में, दूसरे लाइन में ऐसे ऐसे सीढ़ी वाले खेत बनाए जाते हैं। और मैदानी क्षेत्रों में आसानी से होता है, लेकिन बारिश नहीं होना चाहिए। बारिश से इसको बहुत नुकसान होता है। किसान भाई, अगर आप अपने खेत में इसकी खेती करना चाहते हैं तो खेत की अच्छी जुताई करा दिए, कंपोस्ट और गोबर की खाद मिक्स करा के उसमें डलवा के और अच्छी जुताई करा के मिट्टी को बढ़िया बना लीजिए और अपने खेत में बेड बना दीजिए। चौड़े चौड़े 6-6 इंच ऊंचे बेड, मेड़ी बना दीजिए। और इसमें आप 2 टाइप से कर सकते हैं। एक होता है चौड़ी
मेड़ी बना के, और एक होता है पतली मेड़ी बना के। पतली मेड़ी पे आप एक लाइन में बो सकते हैं और चौड़ी मेड़ी में आप 2 लाइन में लगा सकते हैं, बो सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप चौड़ी लाइन किए हैं, तो चौड़ी लाइन जो है कम से कम 3 फीट चौड़ी होना चाहिए, क्योंकि जब आप इसके पौधे लगाएंगे तो इस किनारे पे मेड़ी के लगाना होगा और इस किनारे पे मेड़ी पे लगाना होगा। दोनों पौधों के बीच की दूरी कम से कम 2 फीट होना चाहिए। उसके बाद अगला जब पौधा लगाएंगे तो पौधे से पौधे की दूरी जो है कम से कम 1 फीट रखिए, और मेड़ी के एकदम किनारे मत लगाइए। आप 3 फीट की मेड़ी बनाए हैं तो बीच में 2 फीट लगभग जगह छोड़ के ऐसे लगाइए। उसको विकास के लिए मिट्टी पर्याप्त मिलना चाहिए चारों तरफ से, तो मिट्टी के बाहर ना होने पाए, इस तरीके से आप अंदाज के लगाइए। किसान भाई, अगर आप सिंगल लाइन लगाना चाहते हैं, एक ही लाइन लगाना चाहते हैं, पतली मेड़ी बनाए हैं, तो आपको कम से कम 1.5 फीट की चौड़ी मेड़ी होना चाहिए और मेड़ी के बीचों बीच में लगाना चाहिए। और पेड़ से पेड़ की दूरी जो है, पौधे से पौधे की दूरी मेंटेन करते हुए हर लाइन पे आप लगा दीजिए। देखिए, ये बारिश के सीजन में लगाया जाता है और 1 साल में लगभग तैयार होता है। इसकी सिंचाई की बात करें तो इसमें ज़्यादा सिंचाई नहीं देना रहता है, क्योंकि मैं आपको पहले बताया कि इसमें पानी की मात्रा बहुत कम लगती है। जहाँ बारिश कम होती है उन प्रदेशों में इसकी अच्छी पैदावार होती है, अच्छी खेती होती है। ज़्यादा मिट्टी सूख जाती है तो 20-25 दिन के बाद या 1 महीने में एक बार सिंचाई कर सकते हैं, और ज़्यादा इसमें सिंचाई नहीं करना होता है। किसान भाई, इसकी नर्सरी जो है आप खुद डाल सकते हैं, या फिर इसके पौधे जो हैं आप नर्सरी से खरीद सकते हैं। वहाँ पे तैयार पौधे आपको मिल जाएंगे। अगर मान लीजिए आप अपने घर पे नर्सरी तैयार करना चाहते हैं तो कैसे तैयार करेंगे? देखिए, जब आप पौधा लगाते हैं तो पौधा लगाया कैसे जाता है ये पहले आप जान लीजिए। जो फल होता है, फल के ऊपर देखिए जो पत्तियां होती, गुच्छेदार ऐसे पत्तियां होती हैं, उन पत्तियों को फल से ऐसे हल्के से घुमा के निकाल लिया जाता है। फल और पत्ती अलग अलग हो जाती है, और जो गुच्छेदार पत्ती है उसके नीचे जो हल्का सा फल का गूदा लगा रहता है उसको चाकू से अच्छे से साफ कर लिया जाना चाहिए, ताकि उस के भाग में कोई फल के गूदे का अंश नहीं रहना चाहिए। उससे क्या होगा कि जब आप मिट्टी में लगाएंगे तो उसके अंदर सड़न पैदा होने का डर रहता है। जब आप उसको अच्छे से साफ कर लें तो नीचे से 4-5 पत्ती को ऐसे हल्के से तोड़ दीजिए, साफ कर दीजिए, और उस गुच्छे को आप छोटे छोटे डब्बे बना के रख लीजिए। जैसे पानी के बोतल आते हैं उनको काट लीजिए, या गिलास हो आपके पास तो ट्रांसपेरेंट रहेगा तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपको उसमें दिखना चाहिए। उसके अंदर आधा पानी भरिए, इतना कि जितना आप जो जड़ का हिस्सा साफ किए हैं उसको पानी में डूबा रहना चाहिए। गिलास में या बोतल में ऐसे रख दीजिए, कटे हुए बोतल में, और वो डूबा रहना चाहिए। और हर दूसरे दिन उस पानी को बदलते रहिए। पानी साफ होना चाहिए, पानी में काई ना पड़ने पाए, कोई गंदगी ना जमने पाए, नहीं तो उसमें सड़न पैदा होने लगती है। और 1 हफ्ते पे लगभग उसमें देखिए तो छोटी छोटी जड़ें निकलना चालू हो जाती हैं। जैसे आप मनी प्लांट लगाते हैं उसमें जड़ें निकलती हैं, ठीक उसी प्रकार से इसमें भी है। वो पौधा आप डाल के रखेंगे तो उसमें ऐसे जड़ें निकलने लगेंगी। जब छोटी छोटी जड़ें निकलने लगे, आप देखिए ट्रांसपेरेंट रहेगा तो आपको दिखाई पड़ेगा कि जड़ आ रही कि नहीं आ रही। जब आपको छोटी छोटी जड़ें दिखाई पड़ने लगे उन पौधों में, तो उस पौधे को निकाल के आप अपने खेत में उसकी रोपाई कर सकते हैं। और रोपाई करने के टाइम पे सावधानी रखिए, आपको मिट्टी में उतना ही गाड़ना है जितना भाग आप साफ किए थे, और जड़ वाला जो हिस्सा है ज़्यादा नीचे मिट्टी में नहीं डालना है। और ऊपर जो है, जो पत्तियों का पुंज है, उसमें मिट्टी नहीं पड़ना चाहिए।
पानी नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि उसमें सूखने नहीं पाता है पानी, और मिट्टी अगर पड़ जाएगी तो अंदर जो पत्तियां निकलती हैं उसमें सड़न हो जाएगा और उसका विकास नहीं होगा, ऊपर पत्ती नहीं आ पाएगी। इस तरीके से विकास रुक जाता है। दूसरा बेनिफिट देखिए, अगर पानी चला गया या मिट्टी चली गई तो क्या होता है। अगर उस पत्ती के गुच्छे में बीचों बीच में पानी का जमाव हो गया या मिट्टी का भराव हो गया तो क्या होगा, उस पौधे का तो विकास नहीं होगा, लेकिन उसकी जड़ों में नीचे से और बहुत सारे पौधे निकलने लगेंगे। ऐसे ऐसे कम से कम आप देखेंगे तो एक पौधे में 15, 20, 25 गुच्छे निकल आएंगे जड़ों के साइड से। तो इस तरीके से आपकी नर्सरी समझो तैयार हो जाती है। आप उसको पूरा निकाल लीजिए मिट्टी से और एक एक पौधे को अलग कर लीजिए। एक एक पौधे को अलग करके आप उन्हें अलग अलग लगा के, आपके पास जितना उसमें तैयार रहेगा, एक पौधे से 20, 25 आप उतना पेड़ तैयार कर सकते हैं। ये तरीका है घर पे नर्सरी तैयार करने का। इससे भी तैयार हो जाता है, और नहीं तो आप पौधशाला से खरीद सकते हैं, वहाँ पे आपको आसानी से मिल जाती है। किसान भाई, बात करें बिक्री की तो मार्केट में इसकी बहुत डिमांड है। ये फल है, हमेशा बिकता रहता है और फल विक्रेता आपसे आसानी से खरीद लेंगे, अच्छे दाम भी मिलते हैं, तो बिकने में कोई दिक्कत नहीं होती है। आप अच्छी खेती करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो किसान भाई, ये रही अनानास पाइनएप्पल की खेती की कुछ जानकारियाँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दो, और हमारे चैनल पे नए हो या हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो नीचे सब्सक्राइब की लाल बटन दिखे, उसे दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल से जुड़ जाइए, चैनल एकदम फ्री है, और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। उससे क्या होगा, जब भी कोई वीडियो हमारे चैनल से पड़ेगी तो सबसे पहले आपको मिल जाएगी वो जानकारी। और कुछ पूछना है तो कमेंट कीजिए। अगली वीडियो में फिर किसी नई खेती के साथ या किसी दूसरी जानकारी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए हिंदुस्तान जिंदाबाद।